समझो, मान लो कोई विदेशी निवेशक है, विदेशी निवेशक मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, है ना। ये क्या करता है, इसके पास केवाईसी नहीं है, ये सेबी में रजिस्टर्ड भी नहीं है, ना तो केवाईसी है ना सेबी में रजिस्टर्ड है, ऐसे लिख लेना, ये क्रॉस मत बनाना। कोई विदेशी निवेशक है, उसके पास केवाईसी नहीं है कोई इंडिया की, और ना ही वो सेबी में रजिस्टर्ड है ना। अब लिखो, फिर भी यह भारत में निवेश करना चाहता है और इसके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है। चलो अब लो, डीमेट अकाउंट चाहिए ना इंडिया में निवेश करने के लिए, तो इसके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है। अब भी ये भारत में निवेश करना चाहता है, नीचे लिखना, स्टिल ही वांट टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनी, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में अभी भी वो निवेश करना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं है, ना तो उसके पास सेबी से रजिस्ट्रेशन है, ना केवाईसी है, ना डीमेट। तो सेबी इन्वेस्ट करने देगी? बताओ, नहीं करने देगी। अब ये क्या करें? अब इसके लिए होते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक, इसको बोला जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? इनके पास डीमेट होता है, इनके पास केवाईसी होता है, ये सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या विदेशी संस्थागत निवेशक बोलते हैं। ये कौन से लोग होते हैं? डीमेट होता है इनके पास, केवाईसी होता है इनके पास, और सेबी में ये लोग रजिस्टर्ड भी होते हैं। और ये विदेशी निवेशक जो है, फॉरेन इन्वेस्टर, ना तो उसके पास केवाईसी है, ना ही उसके पास डीमेट अकाउंट है, ना सेबी में रजिस्टर्ड। फिर भी ये पैसा निवेश करना चाहता है, कहां पे? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। लिख लिया इतना? ये कहां पैसा निवेश करना चाहता है? इंडिया के स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये सब चीजें इसके पास नहीं है, तो सेबी निवेश करने देगी नहीं। लिखा इतना? ये लिखो, नहीं तो फिर बाद में जब पढ़ोगे तो समझ नहीं पाओगे, बस तीन तीन बॉक्स दिखाई देगा बस। बच्चे आते हैं मेरे पास कि सर ये आपने क्या बनवाया था, क्योंकि वो लिख नहीं रहे होते हैं जब मैं बोलता हूँ लिखो। जैसे वो नीचे यहाँ नहीं लिखेंगे कि वो विदेश में इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहता है, लेकिन ये ना होने के कारण सेबी अलाउ नहीं करेगी। अब ये क्या करता है, देखो, ये विदेशी निवेशक जो है ये पकड़ता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, है ना। क्यों? क्योंकि ये डीमेट है, केवाईसी है, और सेबी से रजिस्टर्ड भी है, तो ये सेबी में निवेश कर सकता है। ये लिख लेना नीचे कि ये स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकता है। विदेशी संस्थागत निवेशक ये स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकता है, और ये स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएगा इंडिया में। तो ये क्या करेगा, अपना पैसा इसको दे देता है कि भाई तुम ये पैसा लो और इंडिया में निवेश कर दो। इस पैसे के बदले में जो ये रसीद इसको इशू करता है, इसी को बोला जाता है पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स। क्लियर? फिर इससे पैसा लेके ये क्या करेगा, यहां पे निवेश कर देगा, इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। फिर यहां से इसको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, और फिर क्या करेगा, कमीशन कट करके इसको वापस कर देगा। यही पी नोट है, यही यूपीएससी में पूछा था। ये पूरी कहानी बता के पूछा कि नीचे कौन सा ऑप्शन सही है, वो कहानी पूरी बता दिए थे। अब इसके बाद इस बार इसका उल्टा करेंगे, अगर पूछेंगे तो पूछेंगे पी नेट्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो उसमें ये आएगा कि इसमें भारतीय निवेशक निवेश करते हैं पी नोट्स के थ्रू, है ना। और पी नेट्स के थ्रू डायरेक्ट निवेश किया जा सकता है नहीं, इसके थ्रू आना पड़ेगा। अब देखो यहां ये कमीशन कट करके इसको वापस कर रहा है, इसके पैसे से इसने यहां शेयर खरीदा, और इसके पास क्या है, अभी पी नोट्स है, तो शेयर का मालिक तो यही हुआ ना। हाँ,
लेकिन फिर भी इसको कंपनी में वोटिंग राइट नहीं मिलता है, कंपनी का मालिक नहीं माना जाता इसको, क्योंकि ये है कौन पता ही नहीं। ये चीज लिख लेना कि पी नोट्स धारकों को कंपनी का वोटिंग राइट नहीं मिलता है, पी नोट्स धारकों को या पी नोट होल्डर्स को कंपनी का वोटिंग राइट नहीं मिलता है। अब देखो, इसको बोला जाता है ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट, पी नोट्स को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं पी नोट्स को? मैं यहां लिख देता हूं ऑफशोर। ऑफशोर का मतलब जानते हो तुम लोग इंग्लिश में? ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है पी नोट्स को ही, दूसरा नाम है इसका पी नोट्स का। पी नोट्स का दूसरा नाम क्या है? ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब देखो नाम में ही रखा हुआ है क्या है, ध्यान से समझना। ऑफशोर का मतलब होता है विदेश, है ना? ऑफशोर का मतलब क्या होता है? विदेश। और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू कहीं और से आई हो। तो पी नोट्स का समझो, पी नोट्स का वैल्यू किसी विदेश के शेयर में है, नहीं है भाई। ये पी नोट की वैल्यू कहां से है? फॉरेन इन्वेस्टर मान लो यूएसए का है, लेकिन इसके पास जो पी नोट्स है उसकी वैल्यू कहां से है? इंडिया के शेयर से। तो ऑफशोर से वैल्यू ड्राइव हो रही है ना इसकी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये लिख लेना क्यों? क्योंकि पी नोट्स की वैल्यू किसी फॉरेन कंट्री के शेयर से ड्राइव्ड होती है। पी नोट्स की वैल्यू, है ना, किसी फॉरेन कंट्री के, इंडिया के केस में लिख लो इंडिया के शेयर से ड्राइव होती है। क्लियर है? चलो, हो गया। इसको लोग ब्लैक मनी में भी यूज करते हैं। अब मैं जब तुम लोग को इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाने आऊंगा तो ये पूरी कहानी फिर से पूछूंगा। ब्लैक मनी में कैसे? भाई सेबी को तो पता नहीं ना ये है कौन, सेबी तो इसको जानती है। सेबी को तो पता नहीं ये है कौन, कहां से आया, कितना पैसा है। हो सकता है कोई इंडियन ही हो, फॉरेन विदेशी निवेशक बना हुआ हो, है ना? तो ये लिख लेना कि इससे काला धन या धन शोधन का भी काम किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में, तो वहां पे भी आएगा।